हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मस्तिष्क चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। जैसे कि मेरा पहला वीडियो जो था ब्रेन का, आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया और मैं कोशिश भी किया था कि बहुत अच्छा सा वीडियो बनाऊं और मैंने बनाया भी। ठीक है, तो उसी का कुछ पार्ट बचा हुआ है, तो फिर मैं सेकंड वीडियो उसका लेके उपस्थित हूँ। अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया उसका वीडियो का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। पहले फर्स्ट वीडियो देखिएगा, फिर सेकंड देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मैंने न्यूरॉन के बारे में बताया था, न्यूरॉन का अध्ययन क्या होता है, न्यूरॉन किसे कहते हैं, सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ह्यूमन जो होते हैं पुरुष में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, महिला में जैसे सबसे छोटी कोशिका बड़ी कोशिका जो होती है ओवम होती है। ठीक है, अंडाणु, और पुरुष में सबसे छोटी कोशिका जो होती है स्पर्म यानी शुक्राणु। इस सब चीज़ों के मैंने एक जो पहले वाला वीडियो बनाया था उसमें बताया हूँ। ठीक है, और आज हम लोग चर्चा करेंगे ब्रेन के जो कुछ प्रमुख भाग हैं उसके बारे में। ठीक है, और उसका क्या क्या कार्य है, तो चलिए समझते हैं। अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने साथियों में शेयर जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मस्तिष्क जो होता है वो 3 झिल्लियों से घिरी हुई रचना है। क्या है? मस्तिष्क 3 झिल्लियों से घिरी हुई रचना है। यहीं तक मैंने उस वीडियो में स्टॉप किया था और बता भी दिया था कि जिसे क्या कहते हैं, मस्तिष्क आवरण यानी मेनिंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजेस। और मस्तिष्क जो कवर है, जो ढक्कन है, उसको क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेनियम। वो क्रेनियम बॉक्स के समान बना होता है। तो क्रेनियम का काम होता है कि बस मस्तिष्क को उसमें सही सेपरेट रखना। ठीक है, और ये मेनिंजेस जो है ये 3 झिल्लियों का ये आवरण है। ठीक है, जिसे हम लोग मेनिंजेस कहते हैं यानी मस्तिष्क आवरण कहते हैं। ठीक है, इस 3 को आवरण कौन कौन होता है? एक होता है ड्यूरामेटर। क्या होता है? ड्यूरामेटर। एक होता है एरेक्नाइड और एक होता है पायामेटर। जो मस्तिष्क का ये सबसे बाहरी भाग होता है। ठीक है, ये मध्य वाला होता है और ये होता है आंतरिक। ठीक है, ये बाहरी आवरण होता है, बाहरी आवरण जो मोटी रचना। कैसी होती है? मोटी रचना। ये मध्य वाली होती है, मध्य आवरण, और ये भी मोटी रचना होती है, मोटी रचना। और ये पश्च यानी आंतरिक आवरण। ठीक है, जो कि ये पारदर्शी झिल्ली होती है, पारदर्शी होती है, पारदर्शी रचना होती है। ठीक है, तो ये मस्तिष्क का 3 झिल्ली है, एक ड्यूरामेटर, एक एरेक्नाइड और एक पायामेटर। समझ चुके हैं? चलिए, अब इन 3 झिल्लियों के बीच में कुछ खाली स्थान होते हैं, गैप होते हैं। ठीक है, ड्यूरामेटर लिख देते हैं यहाँ पे, ड्यूरामेटर कॉमा एरेक्नाइड, एरेक्नाइड कॉमा पायामेटर। पायामेटर के बीच खाली स्थान होता है। क्या होता है? इसके बीच में कुछ खाली स्थान होता है, जो आवरण है ना उसके बीच में खाली स्थान होता है। ठीक है, जिसमें द्रव भरा होता है। जिस द्रव का नाम क्या है? तो जिस द्रव का नाम है सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। क्या नाम है उसका? सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। यानी क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड, पायामेटर के बीच कुछ खाली स्थान होते हैं, उस स्थान में कुछ द्रव भरे होते हैं, जिस द्रव को क्या कहते हैं? तो सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। ठीक है,
ये चीजें समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे मानव मस्तिष्क के प्रमुख भाग। मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो प्रमुख भाग मानव मस्तिष्क के 3 होते हैं। दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है? मानव मस्तिष्क के प्रमुख भाग कितने होते हैं? तो 3। ठीक है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क यानी इसको फोर ब्रेन बोलते हैं। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क जिसको हिंड ब्रेन। मानव मस्तिष्क के प्रमुख कितने भाग होते हैं? तो 3 होते हैं। ये पूरा मस्तिष्क 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें एक को कहते हैं अग्र मस्तिष्क, दूसरा को कहते हैं मध्य मस्तिष्क, तीसरा को कहते हैं पश्च मस्तिष्क। ठीक है। जबकि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पुरुष के मस्तिष्क का वजन कितना होता है और महिलाओं के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ठीक है। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है? अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक घ्राण पिंड होता है, घ्राण पिंड। दूसरा होता है एक घ्राण पिंड हो गया, दूसरा अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क हो जाएगा। घ्राण पिंड एक परम मस्तिष्क, हाँ परम मस्तिष्क, परम मस्तिष्क इसको सेरेब्रम बोलते हैं, सेरेब्रम। घ्राण पिंड, सेरेब्रम, और एक होता है डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन क्या होता है? अग्र मस्तिष्क के 3 भाग है। घ्राण पिंड जिसको परम मस्तिष्क बोलिए या सेरेब्रम बोलिए, ठीक है, और एक होता है डायनसेफ्लॉन। मध्य मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। एक होता है कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और एक होता है सेरेब्रल पेडंकल, सेरेब्रल पेडंकल। ठीक है। मध्य मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। एक कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और एक होता है सेरेब्रल पेडंकल। अब बाकी रहा पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क का भाग मैंने इधर लिख दिया, दिखाई दे रहा है? पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक होता है सेरेब्रल पेडंकल, अब मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा। दूसरा होता है पॉन्स बेरोलाई, पॉन्स बेरोलाई,
और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है एक मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स बेरोलाई, और मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स बेरोलाई, और एक होता है सेरेब्रम, सेरेबेलम, सेरेबेलम, सेरेबेलम होता है। ठीक है, तो ये रहा मस्तिष्क के प्रमुख मस्तिष्क के भाग। मस्तिष्क के भाग कितने होते हैं? 3 गो। एक अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक घ्राण पिंड, एक प्रम मस्तिष्क, इसको सेरेब्रम भी बोलते हैं, और एक होता है डायनसेफ्लॉन। ठीक है, मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरेब्रल पेडंकल। पश्च मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स बेरोलाई और सेरेब्रल, सॉरी सेरेबेलम। क्या होता है? सेरेबेलम। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा।